जम्मू में ऐसी कोई बस्ती, ऐसा कोई इलाका, ऐसी कोई कॉलोनी नहीं है जहां बरसात से नुकसान ना पहुंचा हो। कोई इलाका अछूता नहीं है। जहां मैं अभी मौजूद हूं, ये ओल्ड सिटी का इलाका है जम्मू का, और ये काली जनी से कहा जाता है। यहां पे कई मकान ढह गए। जहां मैं मौजूद हूं, ये मकान हाल ही में ढहा है, और गनीमत ये रही यहां पे 3 लोगों की जान बच गई। समय रहते कदम उठाया गया। और कुछ दिन पहले इसके साथ ही जलाका मोहल्ला है जहां पे एक मकान ढह गया था, वहां भी गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। लेकिन जो यहाँ पे नुकसान हुआ है प्रॉपर्टी का, वो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा है। और कमोवेश यही स्थिति जम्मू के अन्य इलाकों में भी देखने में आती है, क्योंकि जम्मू के अन्य इलाके जैसे कि राजेंद्र नगर है, चाहे पीरखो है, चाहे वो निक्की तवी का इलाका है, चाहे वो गुज्जर बस्ती है, चाहे वो कोई भी इलाका हो, बठिंडी का इलाका हो, नरवाल का इलाका हो, सब जगह कहीं रोड बह गया है, कहीं मकान ढह गए हैं, कहीं पे ब्रिजेस ढह गए हैं, कहीं पे जो लिंक रोड हैं वो खत्म हो चुके हैं, कहीं शूटिंग स्टोन से जो रोड हैं, जो सड़कें हैं वो बंद हो चुकी हैं। और यही कमोवेश स्थिति इस वक्त जम्मू के हर एक इलाके में देखने में आती है। यहाँ पे जिस तरह का नुकसान हुआ है, उसके बाद एक अंदेशा ये भी है कि जितने भी ओल्ड सिटी के मकान हैं, ये राजा महाराजा के समय के बने हुए हैं, और ऐसे में कभी भी यहाँ पे सेफ्टी ऑडिट प्रशासन की तरफ से नहीं हुआ। लेकिन अब ये सवाल या निशान लगने लगा है, और ये सवाल और ये आवाज उठने लगी है कि इन इलाकों का भी सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन की बरसात से जिस तरह यहाँ मकानों में क्रैक्स आ चुके हैं और मकान ढहने लगे हैं, यहाँ के लोगों की जिंदगी पे एक तरह से खतरा अब मंडराने लगा है। यहाँ के स्थानीय लोग, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से ये ओल्ड सिटी है और राजे महाराजे के समय का ये बना हुआ है, अब कितना जोखिम यहाँ के लोगों के लिए? बहुत खतरा था सर। इस समय हम 10 साल से बोल रहे थे इनको कि इनको गिरा दो। वो पिछले वाला मकान इन्हीं का था, उनको दूसरे भाई का उन्होंने गिरा दिया था वो 10 साल पहले। इन्होंने कहा ये चार भाई हैं आपस में, इन्होंने सभी ने छंडी में मकान बनाए हुए हैं। इनको बोलते थे नहीं, इनका अपना अपना डिस्प्यूट था ना आपस में इनका। मुझे बताएं कि ये जो इलाका है, ठीक है, ये एक मकान है, जलाके मोहल्ले में एक मकान है, हाँ, जो 2-3 मकान यहाँ पे ढह गए हैं, उसके बाद वापस जो है क्रैक्स हर एक मकान में आ चुके हैं। देखो हमारा सारा नुकसान हो गया, हमारे ऊपर तक शीशे टूट गए हैं सारे। नुकसान तो काफी हुआ है, लेकिन ये मानते नहीं थे। ये छन्नी में रह रहे हैं, अपने बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं। आता कोई नहीं था। कल कोई भी नहीं आया। कल ये स्कूटी किसकी है? स्कूटी हमारी थी। कल भी इनको बोला कि आओ इधर, कोई नहीं आया था। सुबह से शाम तक कोई नहीं आया इनके घर का। प्रशासन से कोई आया नहीं इस मलबे को उठाने के लिए? एमएलए साहब आए थे, हमारे अरुण सेठी जी, वो भी आए थे। एमएलए साहब आए थे, अंदर 3-4 फैमिली थी ये, उनको निकाला उधर से, खिड़की तोड़ के निकाला हुआ उनको। मुझे एक चीज बताएं कि यहाँ पे जो बाकी मकान है, क्योंकि ओल्ड सिटी का इलाका है, राजे महाराजा का, पूरी लेन है, जो पूरी लेन खराब है। उसके पीछे वाला मकान 10 साल पहले गिरा था। जी। उसके बाद कोई नहीं आया उसको उठाने के लिए। कमेटी का कोई बंदा उठाने के लिए नहीं आता। आते हैं, थोड़ा सा मलब उठाते चले जाते हैं। कितना जोखिम है आप सब लोग? ये जो काली जनी का इलाका है, जलाका मोहल्ला इलाका है, यहाँ पे मुबारक मंडी का इलाका है, ये कितने जोखिम है आप लोग? ये सब पुराने मकान है, ये इनको तोड़ना चाहिए। इनको गवर्नमेंट को खुद ही तोड़ना चाहिए इनको। सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। हाँ, सेफ्टी होना चाहिए। कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी खतरा है, कब के मकान पड़े हुए, कभी भी गिर सकते हैं हमारा। इस बरसात में कितना आप लोग सहम गए सिटी के लोग, क्योंकि यहाँ बरसात से काफी नुकसान हुआ? काफी नुकसान हुआ जी, काफी नुकसान हुआ। यहाँ लोगों के घरों के भी नुकसान हुआ। पानी आ रहा है कि अभी इसके भी कोई पता नहीं है कि इसके नीचे कोई है कि क्या नहीं। तो कोई चेक करने नहीं आया? किसी नीचे कोई नहीं? अरे एमएलए साहब चेक करने किया, बरसात कल बारिश थी ना, एमएलए साहब आए थे, वो 4-5 घंटे तो रुके हैं। थोड़ा सा मलबा उठाया। स्थानीय लोग, जो स्थानीय लोग हो, ठीक है, वो जो विधायक अपना काम करेंगे, प्रशासन अपना काम करेगा, लेकिन सबसे पहले कीमती जान होती है। जो यहाँ के लोग हैं, जैसे आपने कहा कि ये जो गली है, समूची गली ही अब जो है अनसेफ है, उसके साथ अन्य इलाके हैं। सिटी के इलाके में किस तरह से एक, आपको पता है, एक मास्टर प्लान बनना चाहिए? सर बनना चाहिए सर। एमएलए साहब आए थे, उन्होंने, हमने पहले भी एप्लीकेशन दी हुई है, लेकिन आया कोई नहीं कमेटी का। इन्होंने इस मकान वाले ने 2 महीने पहले एप्लीकेशन दी थी डीसी ऑफिस में, लेकिन उसके बाद भी कोई नहीं आया। कब से ये कॉलोनी बसी हुई है? कितने, जब राजे महाराजा के वक्त? हमारे से पहले की बनी हुई है जी। यानी कि राजा महाराजों के समय की ये कॉलोनियां बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मलबा ही इतना है, और बरसात के चलते प्रशासन भी यहाँ पे नहीं पहुंच पाया मलबे को उठाने के लिए। और स्थिति कमोवेश यही सब जगह बनी हुई है। मैं आपको बता दूं कि ये जो गली है, जैसे इन स्थानीय लोगों का कहना है, ये गली ही अनसेफ हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे मकान कोई भी कभी भी किसी वक्त भी धराशायी हो सकता है। तो ऐसे में इनका कहना है कि समय रहते प्रशासन को यहाँ पे एक सेफ्टी ऑडिट करना चाहिए, ताकि समय रहते कीमती जानों को बचाया जा सके। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।